आज साइफर केस की फिर अडयाला जेल के अंदर समाअत है। वैसे तो पाकिस्तान में आम रूटीन में मुकदमात चलाए जाते हैं, उनमें हफ्ता 10 दिन रूटीन के मुताबिक डेट्स होती हैं, महीने महीने की, दो दो महीने की डेट्स होती हैं केसेस के अंदर। लेकिन ये क्योंकि इन केसेस के साथ नाम जुड़ा हुआ है इमरान खान साहब का, और जैसा कि आपको पता है कि पीडीएम हुकूमत ने 16 महीनों में अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए और इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनाने के लिए सारा जोर लगाए रखा, और 200 के करीब केसेस उनके ऊपर बना दिए गए। तो आज फर्द जुर्म के हवाले से उन्होंने डेट जो है वो फिक्स की हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनके पास शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल होती है, उस बेल के अंदर ऑर्डर करते हुए वो कहते हैं जी कि 4 हफ्तों के अंदर ये ट्रायल जो है ये कंक्लूड किया जाए। क्या बाकी मुकदमात में भी यूं ही वो हदायत देते हैं कि 4 हफ्ते के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड किया जाए? सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन ट्रायल का कह दिया कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो क्या ये ओपन ट्रायल हो रहा है? किसी सूरत हम इसे ओपन ट्रायल नहीं मानते। उसकी रीज़न ये है कि ओपन ट्रायल आम कोर्ट के अंदर जब अदालत ने हुक्म दिया था कि खान साहब को पेश किया जाए, तो उसके ऊपर एक बहाना बनाया गया सरकार की तरफ से कि सिक्योरिटी खदशात हैं, खुफिया अदारों की कोई रिपोर्ट पेश की गई। तो हम समझ से बाहर थे कि वो रिपोर्ट जब हमने कहा कि हमें दिखाई जाए तो वो दिखाई भी नहीं गई। लिहाजा अदालत का हुक्म नहीं माना और अदालत फिर खुद चलकर अडयाला जेल के अंदर जो है वो चली गई। अब अडयाला जेल में इससे पहले भी मुख्तलिफ नोटिफिकेशन निकाले गए और जो प्रोसीडिंग्स की गई इस केस के अंदर वो बिल्कुल गैर कानूनी थी, और वही बात हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन नोटिफिकेशंस को और उन तमाम प्रोसीडिंग्स को कलअदम करार देते हुए ट्रायल को दोबारा स्टार्ट किया है। तो अब दोबारा वही तरीकाकार किया जा रहा है, उसी तरीके से ट्रायल चलाया जा रहा है। जेल के अंदर जहां पर अदालत बनाई गई है वहां पर शीशे के जो केबन दीवारें बना दी गई हैं, और हैरान है कि चूज करके मीडिया के 2-4 लोग कल भी लेकर गए हैं। आपने देखा कि लास्ट हियरिंग के ऊपर जब मीडिया गया तो उन्होंने आकर रिपोर्ट किया कि खान साहब तो बड़े डटे हुए हैं और पुरज़म हैं, और उनके जो मैसेजेस थे वो कौम को बताए गए। तो एक सहाफ़ी को तो वहाँ से बोल चैनल से निकाल दिया गया कि आपने ऐसी आगे रिपोर्टिंग की क्यों की है। उनसे बल्कि बयान लेने की भी पूरी कोशिश की गई कि आप ये कहें कि मुझे कहा गया था और मैंने उनके कहने के ऊपर ये बयान दिया था, असल हकीकत नहीं है। तो उसने कहा जी मैं सहाफ़ती असूलों को अपनाते हुए बिल्कुल उस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और जो मुझे हकीकत लगी मैंने आकर बता दी। लिहाजा जो सहाफ़ी थे उनके ऊपर भी पाबंदी थी कल। आज भी हम यही देख रहे हैं कि आज भी ऐसे ही होगा। और उसी तरह वकला के ऊपर भी एक पाबंदी लगाएगी कि एक मखसूस तादाद, और फिर आम पब्लिक वो तो थी नहीं। कुछ लोग जैसा कि आपको पता है अकबर एस बाबर टाइप के या दीगर नामालूम लोग, तो उस तरह के लोग लाए जाते हैं, बिठाए गए। कल वो निकलते हैं तो उनसे पूछा जाता है, मीडिया वाला एक हमारा दोस्त पूछ रहा था कि आप बताएं जी कि आपका तल्लक किससे है, पीटीआई से है? कहते नहीं मेरा तल्लक तो पीटीआई से नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आप कैसे अंदर? उन्होंने कहा जी मैं वैसे सपोर्ट करता हूँ। भाई तल्लक नहीं है पीटीआई से तो सपोर्ट कैसे आप फिर करते हैं पीटीआई को? तो मतलब ये प्लांट क्यों लोग, आम पब्लिक पता नहीं कौन है, किधर से आए, किसने भेजे, बिठाए गए। और मीडिया का वहाँ पर होना इसलिए ज़रूरी था कि वो हकायक बता सकें कौम को कि केस के अंदर जितने केसेस चल रहे हैं उनके अंदर हो क्या रहा है। लेकिन वहाँ पर मीडिया जो चूज़ किया गया, तो वो ना तो खान साहब तक उनकी आवाज़ जा सकती थी, ना वो उनसे बात कर सकते थे, क्योंकि वो शीशी के केबन एक सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया है। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि वो जो नामालूम लोग हैं वो उस समाज के ऊपर मौजूद थे उस हॉल के अंदर, उनसे कोई खतरा नहीं है। हाँ साफ़ी उनकी फैमिली, उनके वकला हों तो उनसे खान साहब को ज़रूर खतरा है। और जहाँ पर जज साहब बैठे हुए हैं वहाँ से जो सहाफ़ी बैठे हुए कम से कम 20-25 फुट 30 फुट का वो फासला है। तो वहाँ से
जो समाअत चल रही होती है, जो कार्रवाई चल रही होती है, जो दलाइल चल रहे होते हैं, वो भी मीडिया के लोगों तक रिपोर्ट नहीं होते। तो वो जब कल समाअत खत्म हुई तो उन्होंने पूछा कि हमें जी बताया जाए कि क्या हुआ है समाअत में। तो क्या ये सिर्फ लोग एक ड्रामा रचाया जा रहा है कि लोगों को अंदर ले जाना है, जब उन तक समाअत की आवाज ही नहीं आ रही कि अंदर हो क्या रहा है, तो फिर उस अंदर भिजवाने का क्या फायदा। तो फिर क्या इसे ओपन ट्रायल कहेंगे? ओपन ट्रायल का मतलब होता है आम पब्लिक, वकला और फैमिली और जो साफी हैं वो जाएं, बिल्कुल उनको हर तरह से एक्सेस हासिल हो। और जेल के अंदर ही क्यों की जा रही है? अगर एक शख्स को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो 26 करोड़ आवाम को आप कैसे सिक्योरिटी जो है वो फराम करेंगे? इसी तरह तोशाखाना केस वो भी कल लगा हुआ था और उसके अंदर इनिशियल दलाइल कुछ हुए हैं, आज मजीद उसके अंदर दलाइल होंगे। इसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट केस तोशाखाना, जो आपको पता है बीबी साहिबा के ऊपर भी एक इसी तरह से कार्रवाई नैब के अंदर चलाई गई है, तो वो भी आज दोनों केसेस में बीबी साहिबा भी पेश होंगी वहां पर। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन वो भी जनाब अब चल के जा रहा है, तौहीने अदालत की कार्रवाई स्टार्ट है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कमीशन है, वो अदालत नहीं है, ट्राइब्यूनल नहीं है, तो उसके पास तौहीने अदालत का इख्तियार ही नहीं है। पहले तो उसके पास इख्तियार नहीं है, और दूसरे नंबर पर अब वो भी अडयाला जेल के अंदर चल के जा रहा है। तो मेरा ख्याल में अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रह गई है, बाकी तो हर जो है वो अदालत जो है या हर ट्राइब्यूनल या कोई भी जो है वो कोई कसर बाकी नहीं है कि कोई वहां पर जो है रह गया हो।